हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लास्ट मोमेंट टिप्स बताता हूं, क्योंकि हमने तैयारी तो बहुत की है लेकिन गारंटी नहीं है कि हम एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो अच्छा करने के लिए मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा जो आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में। पहला है, आप अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरिए। किस तरह से भरना है? अपने आप को बोलना है, मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँगा। ये अपने आप को बोलना है, न कि सब्जेक्ट के बारे में। इसके लिए आप कर सकते, सुबह में जल्दी उठ सकते, लगभग 3 बजे उठना और रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना। हालांकि हम सब की आदत होती है कि रात में 1-2 बजे तक पढ़ना और सुबह धीरे लेट उठना। ये बहुत गंदी आदत है, क्योंकि सुबह का वातावरण ऑक्सीजन से भरा होता है और उस समय का पढ़ा हुआ एग्ज़ाम के समय में काम आता है। मतलब जब एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता है तब हमारा सुबह का पढ़ा हुआ नॉलेज आएगा, दिमाग में जल्दी से बाहर आ जाएगा। वही शाम में जितना भी हम पढ़ेंगे वो याद नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, सुबह में 3 बजे आपको उठना ही है और शाम को साढ़े 9 बजे सोना है। पहली आदत ये बना लीजिए। फिर उसके बाद उठते ही आपको अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से किस तरह से भरे? आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी एक सफ़ा कमरे में जा सकते हैं, या मंदिर हो या मेडिटेशन हॉल हो उसमें जा सकते हैं और रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं। अपने गर्दन, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे सब आता है, मुझे कुछ नहीं है जो नहीं आता है, मुझे सब आता है। बस यही बात आपको 5 से 10 मिनट तक अपने मन में दोहराना है। इस दोहराते दोहराते आपका पूरा एनर्जी, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस भी बहुत हाई होगा। अगर आप एग्ज़ाम के टॉर्चर को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम बिगाड़ लेंगे। कभी भी एग्ज़ाम के समय आपको एग्ज़ाम का टॉर्चर बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि आपने स्कूल में, ट्यूशन्स में, सभी जगह जितना भी बुकिश नॉलेज है रखा है, बस उसको बाहर निकालने की देर है। हमको पता है कि हमारे दिमाग का कोई हद नहीं, हमारा दिमाग हजारों कंप्यूटर्स के बराबर है, फिर भी हमको याद नहीं होता। हमने बहुत सुना है कि कोई कोई लोग पहले के जन्म का भी याद कर लेते हैं। फिर बच्चों, हमको तो खाली 2-3 घंटे पहले जो पढ़ा था उसी को याद करना है, और इसीलिए वो बड़ी बात नहीं है। बस अपने दिमाग को ठंडा रखने की ज़रूरत है, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपने आप को बोलने की ज़रूरत है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सब आता है, बस मुझे रिलैक्स होना है और मुझे अपना बेस्ट करना है। जो भी लिखूँगा या लिखूँगी, अच्छी तरह से लिखूँगी, अच्छी तरह से लिखूँगा। हाँ, और बच्चों, 2 चीज़ और याद रखना, जब हम लिखेंगे तब अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना। लिखने की हैंड राइटिंग, हालांकि वर्ड्स बदल नहीं सकते हो, लेकिन पेज सेटअप या नीटनेस आप मेंटेन कर सकते हो। आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं हो तो आप आंसर्स को पैराग्राफ में लिखिए, और हर पैराग्राफ 6 लाइन से लंबा मत बनाइए। हर पैराग्राफ के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कीजिए। अगर आंसर्स में कॉन्फिडेंट हो तो वो इम्पोर्टेंट 1-2 वर्ड्स को अंडरलाइन भी कीजिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपका आंसर्स देखने में भी नीट लगेगा, जिससे आपका 5 से 10% आंसर्स में मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ बच्चों, एक चीज़ याद रखना है आपको कि कभी भी आपको एग्ज़ाम के समय में कोई भी आंसर्स डिफ़िकल्ट लगे तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जब तक हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो आंसर्स आएंगे, और जब टॉर्चर होगा तब आंसर्स नहीं आएंगे। इसीलिए बच्चों, याद रखना है कि जब भी हमको डिफ़िकल्ट लगे तो मन में शांत और फिर से वही कॉन्फिडेंट रिपीट करना है, बोलना है, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। चाहे कोई भी सिचुएशन बाहर हो,
अंदर से अपने आप को बोलना है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब आता है। अगर इसको रिपीट करेंगे तो माइंड कूल हो जाएगा और उसके कारण आपको जो आंसर नहीं आ रहे थे वो अपने से आने लगेंगे।